नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को मैं बिंदु बिंदु विचार रामानंद दोषी जो लेखक हैं वो बिंदु बिंदु विचार पाठ क्लास 9 के हिंदी में आप लोगों के सामने लेकर पेश हुआ हूँ। उससे पहले भाग 1 में वीडियो बनाकर दिया हूँ, तो उस वीडियो में आंसर है वो इम्पोर्टेंट है, वो भी आप लोग अच्छी तरह से सीखने की कोशिश करिए। और इस वीडियो में जो क्वेश्चन का आंसर है वो भी अच्छी तरह से सीखने की कोशिश करिए। तो चलिए शुरू किया जाए। दोस्तों, 1 नंबर में देखिए, लेखक का ध्यान अपनी किताब से उचटकर मुन्ना की ओर क्यों गया। चलिए इसका आंसर जानते हैं। 1 का आंसर देखिए, लेखक का ध्यान अपनी किताब से उचटकर मुन्ना की ओर गया क्योंकि मुन्ना जोर जोर से बड़ा सुंदर सा पाठ पढ़ रहा था। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गडलीनेस। अब चलिए दोस्तों, 2 में क्वेश्चन क्या है और आंसर क्या है वो जानते हैं। दोस्तों, 2 का क्वेश्चन देखिए, बिटिया मुन्ना की मेज को क्यों संवार देती थी। चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। दोस्तों, 2 का आंसर देखिए, बिटिया मुन्ना की मेज को संवार देती है क्योंकि भाई पर बहुत प्यार है इनका। मुन्ना 7 समंदर पार की भाषा पढ़ रहे हैं, इसीलिए भाई का आदर भी करती है। अब चलिए आगे क्या है जान लेते हैं। दोस्तों, 3 में देखिए, लेखक को सारे प्रवचन अध्ययन होने क्यों लगे। दोस्तों, 3 का आंसर देखिए, मुन्ना पढ़ रहा था क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गडलीनेस, और कलम आदि को सही जगह पर बंद न करके मित्र के बुलाने पर मुन्ना खेलने के लिए निकल जाता था। किताबों की बातें सिर्फ कानों में ही गूंजती है और आँखों में तैरती है, हृदय में नहीं पहुँचती, इसीलिए लेखक को सारी प्रवचन अध्ययन होने लगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, और आप लोगों को घबराने का कोई बात नहीं, मैं जितना हो सके सरल तरीके से आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं। अब चलिए दोस्तों, 4 में क्या है जानते हैं। दोस्तों, 4 में देखिए, वाणी और व्यवहार में समता आने दो। यदि वाणी और व्यवहार एक हो तो इसका परिणाम क्या होगा। अपना अनुभव व्यक्त करो। मित्रों, 4 के आंसर देखने की कोशिश करिए, अच्छी तरह से देखिए, एक ही बार में समझ आ जाएगा। एक बार में ना आए तो 2-3 बार देख लीजिए, अच्छी तरह से समझ अपने आप आ जाएगा। बेफिक्र रहिए आप लोग। अब चलिए इसका आंसर क्या है जानते हैं। वाणी और व्यवहार एक हो तो समाज उन्नति की ओर जाएगी। वाणी या उपदेश में सुने सुंदर वाक्य को सिर्फ कानों में ही नहीं गूंजेगी, पुस्तकों में पढ़े अक्षर सिर्फ आँखों के आगे नहीं तैरेगी, हृदय तक ये सब गुंजमान होगी। समाज में मुन्ना जैसे बच्चे पाठ याद ही नहीं करेंगे, इसका पालन भी करेंगे। दोस्तों, 5 में देखिए, हम वास्तव में तुम्हारे समक्ष श्रद्धानता होना चाहते हैं। इस वाक्य में लेखक ने वास्तव शब्द का प्रयोग क्यों किया है। चलिए, बहुत सुंदर प्रश्न है, इसका आंसर जान लेते हैं। मित्रों, 5 का आंसर देखिए, लेखक ने वास्तव शब्द का प्रयोग वाणी और व्यवहार की एकता के संदर्भ में किया है। लेखक वाणी या उपदेश सिर्फ कंठ से ही नहीं, हृदय से भी सुनना चाहते हैं। अगर वाणी और व्यवहार में समता आ जाए तो वास्तव में इनके समक्ष लेखक श्रद्धानत होना चाहते हैं। बहुत अच्छी एक प्रश्न की ये उत्तर है, अच्छी तरह से सीखने की कोशिश करिए। अब दोस्तों चलिए 6 में क्या है जानते हैं। दोस्तों 6 में देखिए, पाठ याद हो गया
मुन्ना का पाठ याद हो जाने पर भी लेखक उससे प्रसन्न नहीं है, क्यों? दोस्तों सी का आंसर देखिए, अच्छी तरह से देखिए। मुन्ना का पाठ याद हो जाने पर भी लेखक प्रसन्न नहीं है क्योंकि किताबों की बातें सिर्फ उसके कानों में गूंजती है और आँखों में तैरती है, लेकिन हृदय में नहीं पहुंच पाती, इसीलिए लेखक प्रसन्न नहीं है। हाँ दोस्तों, यह बात सही है। सिर्फ पढ़ने से और अध्ययन करने से अगर दिमाग में नहीं जाएगा, अपने अंदर नहीं जाएगा, अपने हृदय में नहीं जाएगा, तो वो पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता, उसमें कोई असर भी नहीं पड़ता। तो चलिए 7 में क्या है जानते हैं। दोस्तों 7 का क्वेश्चन देखिए। लेखक ने इस निबंध में अंग्रेजी की सूक्ति क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गडलीनेस को आधार बिंदु क्यों बनाया है? चलिए दोस्तों इसका आंसर जानते हैं। उससे पहले मैं बोल रहा हूँ कि अगर ऐसे वीडियो भविष्य में फ्यूचर में आपको पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अंत में वीडियो को शेयर कर दिए। चलिए 7 का आंसर क्या जान लेते हैं। दोस्तों 7 का आंसर देखिए। लेखक ने इस निबंध में अंग्रेजी सूक्ति को आधार बिंदु बनाया है क्योंकि इस निबंध का ताना वाना सब इसी से जुड़ा है। मुन्ना अपने पाठ को कंठस्थ करता है लेकिन उसका हृदय में नहीं पहुंच पाता। लेखक के अनुसार वाणी और व्यवहार में एकता होनी चाहिए, तब जाकर पूर्णता प्राप्त होगी। हाँ दोस्तों ये बात तो सही है, पढ़ूंगा याद नहीं रहेगा तो वो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि अच्छी तरह से पढ़ने की कोशिश करिए, सीखने की कोशिश करिए, याद रखने की कोशिश करिए। एग्ज़ाम में अगर आ जाए तो धनाधन लिख सकेंगे आप लोग। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को धन्यवाद देते हुए वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए।